नमस्ते आज जैन, कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है आई विश आई कुड टेल यू बाय अजय के पांडे। ये वाली जो बुक है ये वासु नाम के एक लड़के की कहानी है जो कि बचपन से जिसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था बिकॉज ऑफ हिज लुक्स एंड जो उसकी फैमिली है उसमें सबका डार्क कॉम्प्लेक्शन है। इवन जो उसकी 4 साल बड़ी बहन है काव्या, उसका भी डार्क कॉम्प्लेक्शन है। बट कहीं ना कहीं उसकी बहन जो है हमेशा उसको ये रियलाइज़ करवाती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हैंडसम हो, तुम गुड लुकिंग हो एंड यू आर द किंग। मतलब वो उसको एक किंग ट्रीटमेंट देती है। अब होता क्या है कि वासु जो है वो जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे सब उसको बुली तो करते ही हैं, टीचर्स भी उसको अलग निगाह से देखते हैं कि भैया ये तो काला बच्चा है एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी बीच में होता क्या है कि राधिका नाम की एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो आ जाती है स्कूल में। एंड जब वो आती है तो यही बात होती है कि भाई सब लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं राधिका की तरफ। बट कुछ ऐसा होता है कि राधिका और वासु की फ्रेंडशिप हो जाती है। बट वासु को हमेशा से ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो वो राधिका के साथ केवल फ्रेंडशिप ही रखता है। अब जो राधिका है उसके साथ इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मतलब दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ये हो जाते हैं। बट क्या वासु कभी भी राधिका को ये बात बता पाएगा कि वो उसको चाहने लगा है एंड क्या वासु और राधिका साथ हो पाएंगे? ये कहानी है इस वाली बुक की। इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को हमें इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो खूबसूरत है वही सबसे अच्छा है एंड वही स्मार्ट है। ये सारी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश करी गई इस वाली बुक में। चाहे काव्या की स्टोरी हो, क्योंकि काव्या जो है वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, तो उसकी भी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं कि उसको भी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते थे। फिर दोनों भाई बहन कैसे अपनी चीज़ों को शेयर करते थे, कैसे काव्या उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाती थी, कैसे उनके पेरेंट्स इन दोनों की ये जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसके साथ कोप अप करते थे, कैसे सोसाइटी इनको देखती थी, ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। एंड आई मस्ट से कि ये बुक पढ़ते हुए थोड़ा बहुत हो सकता है आपको उस मूवी की याद आ जाए, जैसे आयुष्मान खुराना की एक मूवी थी बाला, जिसमें उसके सिर पे बाल नहीं होते हैं। एंड दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती है। तो उसी तरीके की ये कहानी है। इस बुक में भी यही चीज़ बताई गई है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कम हो किसी से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके जो एलिंग पेरेंट्स होते हैं जब वो बुढ़ापे में होते हैं तो तब आप उनके लुक्स को नहीं देखते हो, तब आप जो उनसे प्यार करते हो वो लुक्स के बेसिस पे नहीं होता है। तो इसलिए फिर ये प्यार में हम ये लुक्स को क्यों लेके आ जाते हैं। तो एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल लव स्टोरी है ये, जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ने का काम करती है। ये वाली जो बुक है ये ऑडिबल पे 5.5 घंटे की है एंड अगर आप 2x पे सुनते हो तो 2-2.5 घंटे में आप ख़त्म कर लोगे। तो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जार्गन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है एंड एक बहुत अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी है। एंड मेरे हिसाब से आप सबको इस बुक को ज़रूर उठाना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को अपने अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, केवल लुक्स को ही लेके नहीं, किसी और चीज़ को भी लेके। ये बुक आपको बताएगी कि लुक्स के बियॉन्ड जाके आपको कैसे किसी दूसरे इंसान से प्यार करना है एंड कैसे आपको सोसाइटी को फेस करना है एंड अपने लिए एक स्टैंड लेना है। मैं इस बुक को दूंगा 4.3 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक अच्छी खासी लव स्टोरी है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोसाइटी में जो एक प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू लुक्स एंड प्रेफरेंस ऑफ फेयर लुकिंग पीपल या गुड लुकिंग पीपल, उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करी गई है थ्रू दिस लव स्टोरी। तो ओवरऑल अ वेरी गुड बुक टू रीड। पिछले हफ्ते भी मैंने अजय के पांडे की एक बुक का रिव्यू किया था एंड इससे पहले भी मैं 2-3 बुक्स का उनका रिव्यू कर चुका हूँ। इसके अलावा 2-3 बुक्स और हैं उनकी जो अगले कुछ हफ्तों में मैं उनका रिव्यू करूँगा। आप लोग जब भी इस बुक को पढ़ो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।